कोशिश की करने की, ये चीज़ें मेरे घर पे भी नहीं पता। मैं पे ये देखने आया था कि जो लोगों पे ले हैंड होती है कैसे पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसे हुआ नहीं था। मुझे लगता था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, मैं देखने आया था। मैं जब पहली बार आया, लास्ट में खड़ा था चर्च में, तो मैं रो रहा था क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था। प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आगे कि आज मुझे तेरा टच चाहिए। परमेश्वर के दास लास्ट में आए, मुझ पर ले हैंड की। जो पहला टच था जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता चला कि सच में परमेश्वर है, ये चीज़ रियल है। पहले मुझे भी डाउट था कि ये झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, मैं चेक करने आया यहाँ पे। मुझे पता था परमेश्वर है, पर ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी जो परमेश्वर का टच था। उसके बाद मैं ब्लेस होना शुरू हुआ। मैं पास्टर जी मेरे ड्रीम्स में आना, उन्होंने ले हैंड करके जानी, प्रेयर करके जानी। मैं जानता नहीं था, मैं काफ़ी टाइम हो चुका था वीडियो देखे को। मैं बोलता था कि ये पर्सन कौन है, मैं जानता नहीं हूँ। मेरे ड्रीम में आते हैं, मेरी अगुवाई करके जाते हैं। मुझे उन्होंने बताना कि कल तेरे साथ ऐसे होगा, तूने ये स्टेप लेना है। मैं वैसे ही करता था और मैं उस चीज़ से बाहर आ जाता था। जब उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरी रिकवरी हुई, काफ़ी दवाई चली मेरी, बहुत मुश्किल से, काफ़ी मेरा फेस भी एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद जब मेरी एक्सीडेंट के बाद रिकवरी हुई, मैं चर्च में आया यहाँ पे। मैं अंदर गया ही डोर खोला तो परमेश्वर की दासी ने मुझे बोला कि तू सेवा क्यों नहीं करता, परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए चुना है, तेरी बुलाहट बड़ी है। वो शब्दों ने, जो मैंने लिस्ट बनाई थी सारी क्लियर हो गई। मैं भूल गया क्या पूछना था मैंने। तो उन्होंने बोला, मैं फिर भी क्वेश्चन करने की कोशिश की मैंने। उन्होंने बोला बस सेवा, तेरा मेन टॉपिक है, सेवा चुन ले। तो मैंने सेवा ली चर्च में, वर्षिप में। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरकुस है ब्रदर जी। और कहाँ से आए हैं आप? खन्ना से ब्रदर। और अपनी गवाही बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है और आज आप सबके बीच में उस बड़े काम की गवाही देने के लिए आए हैं। तो उस बड़ी गवाही को बताएं ताकि जो लोग नए आए हैं या पहली बार आए हैं, जो आपके जीवन में गवाही बनी है, हो सकता है आज बहुत सारे लोग उस गवाही की वेट कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो पूरी गवाही आपने बतानी है, खुलकर बताएं अपनी गवाही को। जी ब्रदर, पिछले 5 साल से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कोर्सेज किए अकाउंट का, साथ में सलून का काम भी कर रहा था। तो जब वो कंप्लीट हुए, मैंने जॉब के लिए ट्राई किया काफ़ी जगह, तो नहीं हो रहा था। जहाँ कहीं जगह बनता भी था तो संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी मुझे। मैं चर्च आता था संडे को, तो मैं वो जॉब नहीं करता था। और मैं सलून का भी कर रहा था काम। तो जब वो कंप्लीट हुआ, मैंने करने की कोशिश की, तो वहाँ भी संडे को काम होता था। मुझे घर पे बोला गया कि संडे को काम होता है, फिर तू चर्च जाएगा कि काम करेगा, तो वो भी नहीं करने दिया मुझे। काफ़ी ट्राई किया मैंने जॉब के लिए, कई जगह गया, संडे की छुट्टी नहीं मिली, तो मैं वो काम नहीं करता था। तो जब मुझे कहीं नहीं बना, मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट, जो कोर्सेज सब किया था, घर पे रखा। तो मेरे चाचा का काम है, लेबर का काम मैंने शुरू किया। उनका टाइल का काम है, ठेकेदार है वो। तो मैं उनके साथ जाना मैंने शुरू किया, लेबर का काम मैंने करना शुरू किया। तो घर पे मेरा विरोध होना शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लगा घर पे। काफ़ी झगड़ा रहने लगा घर पे मेरी वजह से कि इतना पढ़ लिख के इतना काफ़ी कुछ किया, तब भी ये काम कर रहे। रिलेटिव्स ने बोलना, काफ़ी लोगों ने आना घर पे, मेरा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा रहने लगा घर पे। उसके बाद मैं डिप्रेशन में जाने लगा, काफ़ी टेंशन रहने लगी, मेरी दिमाग सोचता रहता था मैं सारा दिन और सारी रात। तो मुझे इस मिनिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। 2020 में लॉकडाउन में एक वीडियो आई थी पास्टर जी की मेरे पास, छोटी क्लिप मैंने देखी, अच्छा लगा मुझे, मैंने सुनी, स्किप कर दी। उसके बाद 2 साल के बाद जब काफ़ी टाइम निकला, मैं डिप्रेशन में जाना मैंने शुरू किया। पास्टर जी मेरे ड्रीम में आना शुरू हुए। उन्होंने मेरी अगुवाई करके जानी कि तू ये स्टेप ले, ऐसे चल। मैं डिप्रेशन में था क्योंकि मुझे कोई सुन नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था, किसी को बताना वो समझ नहीं पा रहे थे। तो हुआ क्या, पास्टर जी मेरे ड्रीम्स में आना, उन्होंने ले हैंड करके जानी, प्रेयर करके जानी। मैं जानता नहीं था, मैं काफ़ी टाइम हो चुका था वीडियो देखे को। मैं बोलता था कि ये पर्सन कौन है, मैं जानता नहीं हूँ। मेरे ड्रीम में आते हैं, मेरी अगुवाई करके जाते हैं। मुझे उन्होंने बताना कि कल तेरे साथ ऐसे होगा, तूने ये स्टेप लेना है। मैं वैसे ही करता था और मैं उस चीज़ से बाहर आ जाता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कौन है, कैसे हैं। एक दिन मैं फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ पास्टर जी की, और मेरे पास वीडियो आई। मैंने देखा कि ये तो वही पास्टर जी हैं जो मेरे ड्रीम्स में आते थे। मैंने चर्च को ढूंढना शुरू किया, पहले ऑनलाइन देखी मीटिंग्स काफ़ी, तो मैं ब्लेस होना शुरू हुआ, मुझे वचन समझ आने लगे, परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया। तो जब मुझे चर्च के बारे में पता चला, मैंने चर्च ढूंढता हुआ मैं यहाँ पे आया। जब पहली बार मैं आया, मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि जो लोगों पे ले हैंड होती है, कैसे पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसे हुआ नहीं था। मुझे लगता था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, मैं देखने आया था। मैं जब पहली बार आया, लास्ट में खड़ा था चर्च में,
तो मैं रो रहा था क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था। प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आगे कि आज मुझे तेरा टच चाहिए। परमेश्वर के दास लास्ट में आए, मुझ पर ले हैंड की। जो पहला टच था जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता चला कि सच में परमेश्वर है, ये चीज़ रियल है। पहले मुझे भी डाउट था कि ये झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, मैं चेक करने आया यहाँ पे। मुझे पता था परमेश्वर है, पर ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी जो परमेश्वर का टच था। उसके बाद मैं ब्लेस होना शुरू हुआ। मैं चर्च में बीच बीच में आता था क्योंकि चर्च काफ़ी दूर था मेरे घर से। जब मैंने आना स्टार्ट किया उसके बाद और झगड़ा रहने लगा घर पे, काफ़ी चीज़ें होने लगी। मैं डिप्रेशन में फिर से गया। एक साल मैं बैक स्लाइड हो गया। तो उसके बाद मेरा, जब मैं बाइक भी चलाता था, कोई चीज़ चलानी, मेरा ध्यान कहीं और होता था। फिर मेरा उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, चर्च आना सब कुछ, मैं बैक स्लाइड हो गया। जब उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरी रिकवरी हुई, काफ़ी दवाई चली मेरी, बहुत मुश्किल से, काफ़ी मेरा फेस भी एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद जब मेरी एक्सीडेंट के बाद रिकवरी हुई, मैं चर्च में आया। यहाँ पे मैंने 2 साल से मैं पास्टर से मिलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि परमेश्वर के दास मुझे डायरेक्ट बोलते थे आके ड्रीम में अगुवाई कर। ये स्क्रीन के ऊपर आपकी पिक्चर्स हैं। कौन से साल में आपका एक्सीडेंट हुआ था भाई? कौन से साल में हुआ था आपका एक्सीडेंट? लगभग 2023 के लास्ट में ब्रदर जी। और 2023 में आपका एक्सीडेंट हुआ। हम स्क्रीन के ऊपर इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं क्योंकि आप उस समय चर्च से बैकस्लाइड हो चुके थे, चर्च में नहीं आते थे आप, हाँ जी, बोझ के मारे, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रही थी। तो आगे बताएं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ब्रदर जी मैं और टेंशन में रहना शुरू हुआ। घर पे मेरा झगड़ा भी होना, कई बार उन्होंने बोलना कि काम कर, कोई अच्छा कर, क्योंकि लोग पूछते थे क्या करता है लड़का, तो उन्हें भी शर्म आती थी बताने में। लेबर का मैं काम कर रहा था। तो जब मैं आ रहा था चर्च में, मैंने पहले तो मैं बैक स्लाइड हो गया। उसके बाद फिर से परमेश्वर के दास ने मेरे ड्रीम्स में आना शुरू किया। परमेश्वर के दास ने मेरी अगुवाई करनी। मैं टेंशन में, डिप्रेशन में जाने लगा। जब घर पे झगड़ा होना, एक बार रोड पे मैं खड़ा हूँ, मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश की करने की। ये चीज़ें मेरे घर पे भी नहीं पता। मैंने 2 बार जब सुसाइड की कोशिश की, मैं रोड पे जा रहा हूँ, उधर से ट्रक आ रहा है। मैंने कोशिश की कि इतना टेंशन डिप्रेशन में रहने से अच्छा मैं मर जाऊँ। तो मैं जब जा रहा हूँ, ट्रक आ रहा था उधर से, मैंने जानबूझ के स्लो हो गया मैं कि ये ट्रक आएगा, मेरी टक्कर होगी और मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं जा रहा हूँ, ट्रक स्लो हो गया, पता नहीं क्या चीज़ उसके आगे आई, वो पीछे ही स्लो हो गया। मैं और स्लो हो गया कि वो तब तक आएगा, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे था। पर मैं रोड पार कर गया, मुझे वहाँ पे बचा लिया परमेश्वर ने। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ दोबारा, मैं घर पे गया, मेरा झगड़ा फिर से, घर पे झगड़ा हुआ। सुबह उठता था मैं, सुबह उठते ही झगड़ा शुरू हो जाता था। मैं घर पे गया, सब चले गए घर से, मैं रो रहा हूँ। रोड पे जा रहा था मैं जॉब के लिए, किसी को कॉल की थी मैंने, कॉल करते करते पापा आए, फिर झगड़ा होने लगा। मैं घर पे फिर गया, मैंने फिर से सुसाइड की कोशिश की। मैंने अपना हाथ काटने की कोशिश की। मैंने डोर बंद किया। जब मैं अपना सुसाइड करने की कोशिश की, मैंने अपना हाथ देखा, एक एक नस मुझे नज़र आ रही थी कि अगर ये कट होगी फिर मैं बचूंगा। टेंशन भी थी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले से चुन लिया था अपनी सेवा के लिए। जब मैं काटने लगा, मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने डोर ओपन किया और उधर से मम्मी आ गई। उन्हें मैंने पता नहीं चलने दिया, उन्हें आज तक नहीं पता ये चीज़। वहाँ भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं डर गया खुद को देख के। पहले मैंने डिसाइड तो कर लिया कि पहले मैंने कॉल की, सबसे बात कर लूँ। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं सुसाइड कर लूँगा। जब मैंने करने की कोशिश की, वहाँ भी परमेश्वर ने बचाया मुझे। मैंने खुद ही डोर ओपन किया, बैठ गया शांत होके। फिर रात को परमेश्वर के दास आए मैं ड्रीम में कि परमेश्वर की योजना है तेरी लाइफ में बड़ी, तू चलता जा आगे। मैं 1 साल के बाद बैक स्लाइड हुआ, फिर मैंने चर्च आना शुरू किया। यहाँ पे मैं आता गया। जब मैं चर्च में आया, मैंने यहाँ पे पास्टर जी से मिलने की कोशिश की। तो एक ब्रदर आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि आप पास्टर अर्चना जी से मिल सकते हो कि पास्टर जी अभी बिजी हैं। तो मैं आया, मैंने बाहर लिस्ट बना लिया अपने माइंड में कि उनसे ये क्वेश्चन करूँगा, ये करूँगा। मैं डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी क्वेश्चन बना लिए। जब मैं अंदर गया, ही डोर खोला, तो परमेश्वर की दासी ने मुझे बोला कि तू सेवा क्यों नहीं करता, परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए चुना है, तेरी बुलाहट बड़ी है। वो शब्दों ने, जो मैंने लिस्ट बनाई थी सारी क्लियर हो गई। मैं भूल गया क्या पूछना था मैंने। तो उन्होंने बोला, मैं फिर भी क्वेश्चन करने की कोशिश की मैंने। उन्होंने बोला बस सेवा, तेरा मेन टॉपिक है, सेवा चुन ले। तो मैंने सेवा ली, चर्च में वर्शिप टीम में आया, मैंने सेवा करनी शुरू की। उसके बाद भी घर पे बोलना कि लोकल जा चर्च, कोई काम कर, इतनी दूर जाता है, घर से मेरे काफ़ी दूर है चर्च। तो मैं आता रहा हर एक संडे रेगुलर मीटिंग्स में। मैंने और आना शुरू किया, जैसे मैं लेबर का काम करता था, बीच में अदर मीटिंग आती थी, मैं छुट्टी लेके आ जाता था। तो घर से काफ़ी दूर था चर्च, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था।
तो मैं बसों में आना, छुट्टी हो जानी मेरी अगले दिन काम से, तो झगड़ा और होने लगा घर पे। तो परमेश्वर ने पहले तो मुझे, जब मैं आता गया, परमेश्वर के दास घोषणा करते थे कि परमेश्वर आपको अपने व्हीकल्स के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। पहले परमेश्वर ने मुझे बाइक के साथ ब्लेस किया। अब मैं चर्च हर मीटिंग में आ पा रहा हूँ, हर मीटिंग में आता गया। और जो लास्ट परमेश्वर के दास ने ले हैंड की थी लुधियाना मेंबरशिप कार्ड वालों पे, उस दिन मुझ पे ले हैंड हुई। वहाँ मैंने जॉब के लिए भरा था, और जब जहाँ से मेरी ले हैंड हुई मैं बाहर गया चर्च से, उसी टाइम मैंने अपने चाचा को बोला कि कल मैंने काम पे नहीं जाना। उन्होंने बोला क्या हो गया? मैंने बोला मैं जॉब के लिए दोबारा ट्राई करूँगा। मैं जॉब के लिए फॉर्म भरने गया। कुछ दिन बाद ही मेरी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू के बाद मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, कुछ नहीं पूछा मैंने। पहले उन्होंने इंटरव्यू ली, सब कुछ हो गया, डन हो गया। लास्ट मेरी लाइन थी कि संडे छुट्टी है सर? उन्होंने बोला हाँ संडे छुट्टी है। मैंने कोई सैलरी नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा। उन्होंने खुद आवाज़ लगाई मुझे पीछे से कि तू चाहिए क्या तुझे? मैंने बोला संडे मैंने चर्च जाना है। बोल रहे हैं ठीक है। बोल रहे सैलरी नहीं पूछी। मैंने बोला सैलरी ठीक है जितनी है। उन्हें सैलरी भी अच्छी लगाई मेरी। अब मैं संडे भी आ पा रहा हूँ, अदर डे भी मैं चर्च में आ पा रहा हूँ। कोई मुझे रोक टोक नहीं है। घर वाले भी खुश हैं, सभी अब खुशी है घर में, हम आनंद से रहते हैं। और वो खुद भी मेरे साथ चर्च में आते हैं और मुझे खुद बोलते हैं अब चर्च में जा। सभी खुश हैं, अब आनंद है हमारे जीवन में। और तारीफ करें, सभी खड़े होकर धन्यवाद करें। ये बड़ी गवाही और बड़ी दलेरी के साथ इस भाई ने गवाही दी है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदल देते हैं। और इस भाई ने खुद अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, मगर बाइबल क्या कहती है? जीवन और मृत्यु परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। वो मारा तो गया, मगर उसने मौत को हराया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप चुने हुए हैं, आप प्रभु की ओर से चुने हुए हैं, तो कैसे मृत्यु आपके ऊपर विजय हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जोरदार हालेलुया पुकारते हुए तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें दोनों साथ। और भाई आपने बताया कि 25 जून 2025 को जिस दिन लुधियाना मेंबरशिप वालों के लिए लेहन प्रार्थना थी, तो उस दिन आप पूरे विश्वास के साथ चर्च में आए और आपने अपना व्हाइट कार्ड बनवाया। और उस दिन पवित्र स्पर्श ने आपको छुआ और आत्मा आपके ऊपर ठहरा और आपका पूरा जीवन बदल गया। तारीफ करते हुए जी। तो भाई एक चीज ये बताएं कि जैसे ही आपको पवित्र स्पर्श हुआ, प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ, तो उसके बाद आपका जीवन एकदम से बदला। अब आपको कोई सुसाइड करने के थॉट तो नहीं आते? जी नहीं ब्रदर, पूरी तरह से आनंदित हैं अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं यूथ को? क्योंकि बड़ा लंबा समय आपने इंतजार किया, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जो जॉब मिल रही थी वहां आपको संडे छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटी, मगर परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, वो अपनी हजूरी में आपको खींच कर लेकर आया। इसलिए हमेशा हम आपको कहते हैं कि आप आए नहीं हैं, आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं, खींच कर लाए गए हैं। उसने कहा मेरी मर्जी के बिना मेरे राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मगर वचन सच्चा है। उसने कहा मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं, और मैंने तुझे तेरी मां की गर्भ से चुना हुआ है। और यह चुना हुआ और गवाह बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किया इस भाई को। तो जोर से धन्यवाद करें, जोर से तालियां बजाते हुए। भाई क्या कहना चाहते हैं? यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर जो लोग जॉब के कारण डिप्रेशन में हैं, जो अपने जीवन में हारे हुए? सभी बैठ जाए अपने स्थानों में। जो लोग अपने जीवन में हार मान चुके हैं, तो आपकी गवाही आपने बड़े विस्तार से बताई, तो एक मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए आप? जी ब्रदर, जो मैंने 5 साल में देखा कि परमेश्वर की हर एक की लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर के दास जैसे कहते हैं वेट इज ग्रेट, जितनी वेट है परमेश्वर उतना ग्रेट आपको देंगे। इस 5 साल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर परमेश्वर मुझे लेके आए इस मिनिस्ट्री में, मुझे जैसे पता नहीं था, ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर के दास आते थे, मैंने ठान लिया था कि मैंने एक जगह वफादार रहना है, एक परमेश्वर के दास के साथ एक मिनिस्ट्री। मैं वफादार रहा और आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। काफ़ी मुझे मौके मिले हैं कि मैं इस मिनिस्ट्री से जा सकूं, मुझे ऑफर्स आई, पर मैंने एक जगह परमेश्वर के दास के साथ मैं वफादार रहा, इस मिनिस्ट्री के साथ रहा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, और परमेश्वर ने आज मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और टाइम आने पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, तारीफ करें, जोर से धन्यवाद करें। सच में वचन में लिखा है जो वफादार है
वही वारिस है। यीशु मसीह ने खुद कहा अगर तू वफादार है तू वारिस होगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सभी बड़ी गवाहियों के लिए, सारी बड़ी गवाहियों के लिए। सब खड़े हो जाए धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें इन गवाहियों के लिए। हालेलुया का नारा लगाते हुए, ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए, हाथों को हिलाते हुए जोरदार हालेलुया पुकारे, धन्यवाद करें इस गवाही के लिए परमेश्वर का। टिकिया न कदे रहने देवेगा, तेनू वो उठावेगा। टिकिया न कदे रहने देवेगा, तेनू वो उठावेगा। यसु नासरी मेरा यसु नासरी, यसु नासरी मेरा यसु नासरी, यसु नासरी मेरा यसु नासरी, यसु नासरी मेरा यसु नासरी। धन्नवाद यहोवा दा सदा ही करदियां रहना है, धन्नवाद यहोवा